हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम कैंची धाम में हैं और आए हुए हैं बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए। सुबह का समय है, सुबह लगभग 8 बज चुके हैं इस समय और बारिश हो रही है। बाबा के दर्शन के लिए हम चल रहे हैं। बहुत हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैंची धाम कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, खाने के लिए अच्छा स्थान आपको कहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही जो विशेष जानकारियाँ हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं कैंची धाम की। जय बाबा नीम करोली की। हम लोग कल रात में लगभग 9 बजे के करीब कैंची धाम पहुँचे और उस समय तो मौसम सही था, लेकिन आज देखिए बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और नीचे ये टेंपल है बाबा नीम करोली का। ये पेड़ सामने पड़ रहे हैं और हम अपने होटल के बिल्कुल रूम में ही हैं। यहाँ से जो पहाड़ है इनका दृश्य देखिए, उस पर बिल्कुल भाप सी उड़ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है, भीनी भीनी सी बारिश होती हुई। और ये होटल का पूरा व्यू सामने से आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त व्यूज़ हैं इधर। बारिश हो रही है। बारिश थमने के बाद हम लोग बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे। ये नीचे का पूरा दृश्य है। ये अद्भुत दृश्य। ये कमरे के अंदर से ही आपको हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं और पहाड़ों पे देखिए लग रहा है कि बादल उड़ रहे हैं। ये जलवाष्प है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाइट वाइट। कैंची धाम में जहाँ पर हम रुके हुए हैं ये प्रॉपर्टी है किरौला होम स्टे के नाम से, जो कैंची धाम मंदिर से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ से बालकनी के बाहर देखने से बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रतीत होता है। आप सभी वीडियो में बने रहिए। नीचे जो आपको सामने दृश्य दिख रहा है बाबा नीम करोली धाम का है। 2 मंदिर दिख रहे हैं, जिसमें वाइट वाला जो मंदिर है ये बाबा नीम करोली का है और बगल में जो भगवा रंग में है ये हनुमान जी का मंदिर है। अभी हम यहाँ चलेंगे, दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत ही दिव्य स्थान। ये बाबा का आशीर्वाद ही है कि लगभग 2 महीने पूरे हुए हैं और हम तीसरे महीने के प्रारंभ में ही आ गए हैं कैंची धाम। हमारी गाड़ी यहीं पे ये लगी हुई है, बस अभी गाड़ी से कैंची धाम पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है नीचे। और हमारे साथी देखिए सोम भैया सब लोग आ रहे हैं। ये होटल है ऊपर, होटल किरौला होम स्टे। तो ये गाड़ी है, बस आ जाएं ड्राइवर साहब। फिलहाल हम लोग चलेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया दृश्य और बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं, आपको एहसास भी हो रहा होगा। सभी लोग जैकेट पहन रखे हैं चूँकि ठंड है। कैंची धाम जाने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कैंची धाम आखिर कहाँ पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है, जो कि नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जबकि भवाली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंची धाम एक बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर नीम करोली बाबा महाराज का आश्रम मौजूद है, इसलिए देश विदेश से यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। बता दें कि 15 जून को यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कैंची धाम का नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कैंची की तरह 2 तीव्र मोड़ हैं, इस वजह से इसका नाम कैंची धाम पड़ा। चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैंची धाम कैसे पहुंच सकते हैं। कैंची धाम यातायात के सभी साधनों से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो कैंची धाम का निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी के माध्यम से कैंची धाम पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही रेल मार्ग की बात करें तो कैंची धाम का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। आप उत्तराखंड परिवहन की बस, प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से कैंची धाम पहुंच सकते हैं। कैंची धाम की रोड कनेक्टिविटी बहुत ही उत्तम है, तो जो भी यातायात के साधन आपके लिए सुगम हो उनका सहारा लेके कैंची धाम आप पहुंच सकते हैं। आप सभी से एक विशेष निवेदन है कि कैंची धाम वीकेंड में आने के लिए अवॉइड करें, खासकर छुट्टियों के दिनों में, और जब लंबा वीकेंड हो तो कतई ना आएँ।
क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक हो जाती है, तो ऐसे समय में आपको बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, खासकर ट्रैफिक जाम और होटल के लिए। अभी हाल ही में कैची धाम में काफ़ी भीड़ उमड़ी, जिससे दर्शनार्थियों को बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा को निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी होम स्टे संचालक, दुकानदार अपने संस्थान पर रेट टेस्ट जरूर लगाएं। उन्होंने कहा, अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हम आपको अवगत करा दें कि जो आश्रम के बगल में शिप्रा नदी बहती है, इसमें कृपया न जाएं और न ही वहाँ पर खाने पीने की सामग्री और कूड़ा को फैलाएं, क्योंकि ये नदी बहुत ही पवित्र है और इसी नदी के जल से बाबा ने घी बनाया था। आपको हम अवगत करा दें, बाबा से जुड़े हुए बहुत सारे चमत्कारों की कथाएं हमने पिछले वीडियो में बताई हैं, तो यदि आप उनको सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर सुन सकते हैं। ये बाबा नीम करोली का दिव्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बगल में बहती हुई शिप्रा नदी, बहुत ही अच्छा स्थान है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है क्योंकि आज बारिश हो रही है, इसलिए बाहर बैठकर पाठ करना भी मुश्किल होगा। भीड़ धीरे धीरे अभी बढ़ना शुरू हो जाएगी और 10 बजे के बाद भीड़ अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी। फिलहाल हम बाबा के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहां आने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है, जिसको हम शब्दों में बता नहीं सकते आपको। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आए हैं वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो इस जगह से बाबा जी के दिव्य मंदिर का दृश्य निहारते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है और नीचे देखिए जो ये प्राकृतिक नदी है बह रही है, कल कल करती हुई ध्वनि इसकी, बहुत ही शानदार दिव्य स्थान। और जो बारिश के बाद देखिए बादल कितने ऊपर तक उड़ रहे हैं, पहाड़ों पे बिल्कुल लग रहा है सफ़ेदी सी आ गई है, बादल आपको उड़ते हुए दिखाई भी देंगे। हमारे जो साथी लोग हैं ये भी सब लोग चल रहे हैं, सोम भैया भी हैं इस ट्रिप में, ये त्रिपाठी जी और चंद्रशेखर जी, सामने शुक्ला जी भी हैं और घनश्याम जी प्रसाद शायद ले रहे हैं, वो भी आ रहे हैं अभी। तो सभी लोग यहाँ पे हैं, बाबा के दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से दिव्य दृश्य। बाबा के मंदिर में भीड़ कितनी भी हो, दर्शन में समय नहीं लगता है। और बाबा के मंदिर से संबंधित यदि आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो इससे पहले के वीडियो में हमने पूरा बता रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और देखिए बाबा के दर्शन के लिए जैसे ही निकले हम लोग, बारिश बिल्कुल थम सी गई है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार मौसम है इस समय। और बादलों का दृश्य देखिए, भाप लग रहा है जंगल में पेड़ों के बीच में घुस गई है, सब अंदर तक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे। इधर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, ये दूसरा द्वार है, इसी द्वार के बाद माता वैष्णो देवी का मंदिर है, फिर उसके बाद में बजरंग बली का, और उसके बाद में बाबा नीम करोली का दिव्य स्थान और दिव्य मंदिर। देखिए यहाँ से भी चारों तरफ का व्यू थोड़ा देखिए कितना शानदार है, बहुत ही अद्भुत दृश्य। बाबा नीम करोली के लाखों भक्त हैं, उनके भक्त भारत ही नहीं विदेशों तक फैले हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के संस्थापक माइकल जुकरबर्ग जैसी हस्तियां बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए, जिन्हें उन्होंने अलग अलग माध्यमों में साझा किया है। बाबा के भक्तों के इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्सों को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और कुछ इस वीडियो में भी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त बाबा के सभी चमत्कारों को यदि आपको पढ़ना है तो उनके साहित्य बाबा के धाम में उपलब्ध हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के चमत्कारों में एक प्रमुख चमत्कार है, एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा पर थे, बीच यात्रा में टिकट चेकर आया
और बाबा नीम करोली महाराज के पास टिकट ना पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन लगाकर चिमटा गाड़कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी नहीं हुई। स्टाफ की काफ़ी कोशिश करने के बाद ट्रेन नहीं चली तो किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण ना हुआ हो ऐसा। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहां पर एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा गया। प्रयागराज के एक भक्त की कथा पढ़ी जिसमें वो बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था। अब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उनके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वो महाराज जी के कथनानुसार 15 से 20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो पहुंच गए। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना तो गुफा थी और ना ही महाराज जी थे। सब लीला बाबा नीम करोली की ही थी। जय बाबा नीम करोली की। एक बार की बात है, हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन ज़बरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी अपनी कुटी से निकले और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए अपने भक्त से बोले, पूरन ये बड़ी उग्र हैं, बड़ी उग्र हैं। संभवतः इशारा पास के मंदिर की सीता देवी की ओर था। तभी महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन शमाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। ये बाबा का चमत्कार ही है। एक बार की बात है, भूमि आधार में कुछ माई लोग बाबा का पूजन करने आया करती थी। एक दिन बाबा उन्हें आश्रम में नहीं मिले। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। सभी माई बाबा की पूजा करने के विचार से वहीं जाने लगी। बाबा ने हाथ हिलाकर उन्हें लौट जाने का संकेत दिया। उस समय गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के पास थे। माइयों को निराश देखकर शर्मा जी ने बाबा से माइयों के लिए प्रार्थना की। बाबा ने अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। माइयों ने यथाशीघ्र ये कार्य किया। आरती के लिए वे दिया सलाई लाना भूल गई थी। उन्होंने अपनी कठिनाई शर्मा जी को बताई पर वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। बाबा ने झुंझलाहट में रुई से बनी हुई बत्तियों को हाथ में ले लिया और ठुलिमा कहते हुए हाथ घुमाया। आश्चर्य, एकदम बत्तियां जल उठी। सभी माई आनंदपूर्वक आरती करके वापस चली गई। जय बाबा नीम करोली की। मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग चल रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और मंदिर गेट से लेफ़्ट हैंड निकलने पर ये श्री गुरुदेव भोजनालय और अनुपम रेस्टोरेंट ये दोनों पड़ते हैं। ये अनुपम है, दोनों प्योर वेज हैं, तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। फिलहाल हम भी अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और इसके बाद में रानीखेत कौसानी निकलेंगे और कल नैनीताल वापस आ जाएंगे। नैनीताल में हमारा नाइट स्टे होगा और एक दिन का स्टे कौसानी में। तो यहाँ चाय भी पीते हैं अभी। तो फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं हम आपसे आगे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट में जय बाबा नीम करोली की अवश्य लिखें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। बाबा के दर्शन के उपरांत अब हम चलते हैं अपने होम स्टे जहां हम रुके हुए हैं। अभी हम आगे आपको किरौला होम स्टे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये है किरौला रेस्टोरेंट और होम स्टे। जब आप भवाली से कैची धाम जाते हैं तो कैची धाम से मात्र 500 मीटर पहले ही ये किरौला होम स्टे पड़ता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और छोटी छोटी शॉप भी हैं। बाहर बैठने की उपयुक्त व्यवस्था है और पार्किंग के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। यदि अपनी आप गाड़ी से आते हैं तो बाहर गाड़ी लगा सकते हैं। ये इसके ओनर हैं और लेफ़्ट हैंड में ये किचन है। यहाँ पर चूँकि वेज और नॉन वेज दोनों थे, इसलिए हम लोगों ने भोजन नहीं किया। इसके लिए हम लोग अभी आपको बताएंगे कि हम लोग कैची धाम में कहाँ गए। ये अंदर का दृश्य है और ये सामने हमारा रूम। रात के लगभग 10 बजने को हैं और इस समय हम हैं कैची धाम में और खाने की बड़ी तलाश करने के बाद हमें वेज रेस्टोरेंट मिला। ये ग्रीन पार्क
तो यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लिए हैं, ये वेजिटेरियन है पूरा। अंदर दिखाते हैं भैया आपको कैसा है। ये इनका किचन है इधर साइड में, और इस साइड में इनकी बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे मित्र लोग बैठे हैं, घनश्याम जी इस साइड में हैं, और ये सभी लोग। मेन्यू कार्ड दिखाते हैं, ये है इनका मेन्यू कार्ड, देख सकते हैं आप। कैंची धाम में चूँकि हमने डिनर किया था, इसलिए हमने आपको यहाँ का नाइट फुटेज दिखाया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान रानीखेत, जो कैंची धाम से बहुत ही पास में है। और यदि आप कैंची धाम आते हैं तो रानीखेत, कौसानी, मुक्तेश्वर, इन सभी का प्लान कर सकते हैं। इन सभी स्थानों के वीडियोस अभी बारी बारी से उपलब्ध होंगे। इससे पूर्व भी हमने कैंची धाम के साथ में मुक्तेश्वर, नैनीताल का भ्रमण किया है, जिसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, तो आप वहां जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही आप सभी आगे के जो यात्राएं हैं उनका आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे रानीखेत के खूबसूरत दृश्यों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा नीम करोली की।